हाँ संजय बेटा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया सर समझ में। राइज एंड फॉल मेथड समझ में आया आपको? हाँ सर वो ठीक है। अब राइस फाल जैसे कि आपने साइड पे राइस और फाल निकल लिया, अब सर उसका क्या करना रहेगा जैसे वो निकालने के बाद? आरएल निकल तो गया आपको, आरएल तो आपका मेन मकसद क्या, आरएल तो निकालना है बस। अच्छा ये भी है। हाँ ठीक है सर समझ गया फिर तो। मेन मकसद क्या था आपका, आरएल निकालना था ना? हाँ हाँ सर। तो आरएल निकाल लिया आपने। तो इसकी ठीक है। दो मेथड है, एक तो राइज एंड फॉल मेथड और एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। अपन जनरली हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड यूज करते हैं साइड पे, क्योंकि वो इजी पड़ती है। हाँ सर वो साथ में इजी भी है सर। हाँ वो इजी इसलिए पड़ती है क्योंकि उसमें केवल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लिया, फिर कंटिन्यू रीडिंग में से माइनस करते जाओ। ठीक है, इसमें हाँ थोड़ा सर ये लेंथी बात वर्क तो रहता सही है। कह रहे हैं। इसमें पहले रीडिंग में से दूसरी रीडिंग माइनस करो, दूसरी में तीसरी माइनस करो, तीसरी में चौथी माइनस करो। फिर कभी अपना वो आ जाता है कौन सा, चेंजिंग पॉइंट। तो चेंजिंग पॉइंट में दोनों पॉइंट हो, एक ही पॉइंट की मतलब एक ही पॉइंट पर अपन दो रीडिंग लेते हैं, तो उनको आप गलती से कभी अपन माइनस कर देते तो फिर पूरा काम ही खत्म हो जाता है, गलत हो जाता है। हाँ हाँ सर। और वैसे मेरे ख्याल से मैं अपना पर्सनल व्यू बोलूँ तो दोनों सब बराबर ही है यार। हम्म। अगर मैं दोनों अच्छा पर्सनल, हाँ सही है। क्योंकि इसमें ये मगजमारी करना पड़ती है तो उसमें दूसरी और कोई मगजमारी करनी पड़ती है। चेंजिंग पॉइंट पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालो, रीडिंग तो सेम आती है हाँ तो। सही है सर, इसमें जो राइस और फाल में अपन निकाल लेते हैं। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में वो निकालने की जरूरत ही नहीं, बस एक बार कैलकुलेटर में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेट कर दो और कंटिन्यू करते जाओ अपन। हाँ और उसमें क्या हर बार चेंज करना पड़ती है, हाँ हाइट ऑफ सही है सर। इंस्ट्रूमेंट चेंज करनी पड़ती है। और इसमें तो एक बार आर डाल दिया, बात खत्म। हम्म। ये देखो, अपन अभी यही पढ़ा था ना। सर नहीं दिख रहा है, दिख नहीं रहा सर। अब दिख रहा, दिख रहा बेटा? हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है सर। तो ये अपना क्वेश्चन था। इसमें ये आपने रीडिंग दे रखी थी, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं वापस से आपको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक, रीडिंग दे रखी है आपको, ये 0.780, 1.535, 1.95 ऐसे कुछ रीडिंग दे रखी है। और सामने वाला ने बोल दिया कि आपको हर 25 मीटर पर आपको चेंज करना है, ठीक है। और लेवलिंग स्टाफ जो था वो 4 मीटर से ऊपर का था नहीं आपके पास। तो अब आपको एक तो सबसे पहला ये बात पता करना है कि आपको कौन से पॉइंट पे उसको चेंज करना है, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए उसने जो पॉइंट अपने को क्वेश्चन में बोला वो समझते हैं। उसने क्या बोला, कंटिन्यूसली ढलान पे गया। सॉरी, कंटिन्यूसली ढलान मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ढलान वाली भूमि पर। तो ये तो पता चल गया कि ढलान वाली भूमि मतलब वो कंटिन्यू नीचे जा रहा है, मतलब कंटिन्यू फॉल में आ रहा है उसका रीडिंग, ठीक है। तो राइज का तो सवाल उठेगा नहीं अगर राइज एंड फॉल मेथड से अपन करते हैं। पहली बात अपने दिमाग को ले। दूसरी बात, अपन टेबल बनाने जा रहे हैं, तो टेबल बनाने के लिए अपने पास कॉलम बनाना मालूम होना चाहिए। तो कॉलम में डिस्टेंस का डी मैंने लिख दिया, बैक साइड रीडिंग, आई एस रीडिंग, एफ एस रीडिंग। यदि आप एच आई करना चाहते हो तो ये एच आई वाला कॉलम रखो, नहीं तो ये एच आई वाला कॉलम रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि आप एच आई लेना चाहते हो तो फिर उस टाइम में राइज एंड फॉल मेथड वाला ये दो कॉलम रखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई डाउट? सक्षम, सक्षम, हाँ सक्षम। सर। हाँ, कोई डाउट बेटा? हेलो। हाँ, कोई डाउट? अरे कोई दिक्कत है क्या बेटा? नो सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके, आगे बढ़े अपन। हाँ सर। तो ठीक है संजू बेटा, अपने को अगर राइज एंड फॉल मेथड से करना है तो एच आई का हाँ सर। कॉलम जरूरत नहीं अपने को। और यदि एच आई से करना है तो अपने को राइज एंड फॉल हाँ मेथड की जरूरत नहीं है, कॉलम की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है अब क्या करा, यस सर। अब अपने को ये जो
पहले अपन सबसे पहले काम ये कर लेते हैं कि इसके अंदर किस तरह अपन रीडिंग फिलअप करते हैं। तो कॉलम जी अपन सर। ने बनाया डिस्टेंस, बैकसाइड रीडिंग, आईएस रीडिंग, एफएस रीडिंग, एचआई, राइज एंड फॉल एंड आरएल। मैंने सारे कॉलम इसलिए कन्वर्ट कर लिए, अपने साथ ले लिए, क्यों? क्योंकि मुझे दोनों मेथड एक ही उसमें समझानी थी आपको। जी सर। ठीक। हाँ, नीचे मैंने एक नोट लिखा आपको। नोट में सबसे पहले मैंने लिखा वी आर नोट माइनस एफ एस इंटू बी एस। ठीक है, यस वी सर। आर नॉट एफ एस और बी एस में कभी माइनस नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये एक ही पॉइंट की रीडिंग होती है, और यदि आप एक ही पॉइंट की रीडिंग आप माइनस करोगे तो आपको अच्छे से मालूम है कि आप एक पॉइंट जहाँ खड़ा है उस पॉइंट की हाइट कैसे पता करोगे। जैसे आपका ये पॉइंट था, ये यहाँ पे कर्सर दिख रहा है, इसी पॉइंट पर अगर स्टॉप रखा आपने तो इसकी तो हाइट नहीं मिलेगी, फिर किसकी हाइट मिलेगी? आपकी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की हाइट मिलेगी। जहाँ पहले था और जहाँ अब आपने खड़ा करा, वो दोनों के बीच की हाइट मिलेगी आपको। पर उस हाइट से मेरे को मतलब ही नहीं था, इसलिए अपन ने क्या करा? कंटिन्यूसली रीडिंग। कंटिन्यूसली सबसे पहले बैक साइड रीडिंग आएंगे, फिर आईएस आएगी, फिर आईएस, फिर दूसरी रीडिंग में आईएस, फिर आईएस, फिर आईएस। कब तक आईएस में से आईएस माइनस करते जाएंगे जब तक कि अपने को एफएस नहीं मिलता। जैसे अपने को एफएस मिला तो अपन आईएस में से एफएस माइनस कर देंगे, फिर वही रीडिंग बैक साइड बीएस माइनस आईएस, आईएस माइनस आईएस, आईएस माइनस आईएस, और जहां अपने को एफएस दिखा तो आईएस माइनस एफएस। ठीक है, क्लियर बात बेटा? सक्षम? यस सर। पवन, पवन, इसमें यार कवरेज नहीं मिल रहा है। पवन, संजू, जी सर। क्लियर बात? हमेशा अपन बैक साइड माइनस यस आईएस सर। करेंगे। पहले सबसे पहला काम अपने तीन पॉइंट, अगर इसमें 3 पॉइंट अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट बैक साइड माइनस आईएस, फिर आईएस माइनस आईएस, फिर यस। आईएस माइनस आईएस। कब तक आईएस माइनस आईएस करूं? जब तक कि मेरे को एफएस नहीं मिल जाता। और जैसे मुझे एफएस मिला जी तो सर। आईएस माइनस एफएस। ठीक है, और उसके बाद वापस बैक बीएस माइनस हाँ। आईएस, फिर बीएस माइनस आईएस। अगर ये चीज अपने को दिमाग में बैठ गई तो अपने को इस मेथड से सरल मेथड नहीं बोलेगी मिलेगी अपने को एच राइट ऑफ स्टोर मेथड से, सॉरी राइज एंड फॉल मेथड से। क्यों? क्योंकि उसके जी बाद में सर। क्या करना अपने को, ये राइज या फॉल मिल जाता आपको। जैसे अपने को मिल गया बैक साइड रीडिंग, अपने को जैसे इसे रीडिंग फिलअप कर ली। सबसे पहली रीडिंग अपने कहाँ में आएगी? बैक साइड में आएगी। मैंने 0.780 मैंने बैक साइड में लिख दिया। अगली रीडिंग मेरे पास आएगी 1.535, आईएस में आ जाएगी। ठीक है, फिर अगली रीडिंग 1.955, वो भी आईएस में आ जाएगी। फिर अगली रीडिंग 2.330, वो भी आईएस में आ जाएगी। फिर अगली रीडिंग 2.885, वो भी आईएस में आ जाएगी। पर जब 3.42 मैंने लिखा, उसके जस्ट बाद मैंने जो रीडिंग देखी वो 1.1140 थी। भैया सामने वाला मुझे बोल रहा था कि मैं कंटिन्यू ढलान में जाऊंगा, और अभी तक ढलान में जा रहा था वो, क्योंकि रीडिंग मेरी बढ़ रही थी। यस ये सर। तो रीडिंग अगर मेरी बढ़ रही तो मतलब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। ये तो अच्छे से डाउट हो क्लियर हो गया अपने को। पर अचानक क्या हो गया, ऊपर आ गया, मतलब इसने अपना इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया। और जैसे अपने दिमाग में ये बात पता चल गई कि उसने इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया है, अपन ये 3.42 को कहाँ लिख देंगे? बैक साइड, फोर साइड रीडिंग में। और ये फोर साइड में रीडिंग आई तो ये बात अपने को दिमाग में अच्छे से बैठी हुई है कि फोर साइड के बाद बैक साइड आती है, ना कि आईएस आती है। ठीक है, तो फोर साइड बाद बैक साइड रीडिंग लिख दिया, और बैक साइड के बाद अपने को अच्छे से मालूम है कि आईएस आएगी। तो ये आईएस आ गई, ये आईएस आ गई, और लास्ट रीडिंग फोर साइड में। ठीक है, तो ये आपने रीडिंग निकाल ली। अब अपन को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड की बात कर लेते पहले अपन। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो पहला आरएल गिवन है आपको 180.755, इसको अपन दिख रहा बेटा? ये क्यों संजू? सर अब नहीं दिख रहा सर ये। है रीडिंग दिख रही कि नहीं दिख रही? सर कुछ भी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, एक सेकंड।
अब दिख रहा? अब दिख रहा भाई? हाँ सर अब दिख रहा है। तो एक नोट और लिख लो इसमें, और एच आई के लिए और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है। क्या है? न्यू एच आई इक्वल्स टू ओल्ड आर एल प्लस बैक साइड रीडिंग। ठीक है, एंड न्यू आर एल इक्वल्स टू एच आई माइनस आई एस और एफ एस। रीडिंग। ठीक है, चलो समझ में आया ये? हेलो, अरे कोई है कि नहीं, सब चले गए क्या घर? अरे नहीं सर, होना सर में। हाँ, चलो तो देखो, अपन पहले बात कर लेते हैं एच आई मेथड की। ठीक है, अगर आपको इससे मैंने जो समझाया आपको चलो नहीं समझ में आया कुछ भी ऐसा, तो मैं एक फार्मूला के हिसाब से देख लेते इसको। मैंने क्या बोला, न्यू एच आई इज इक्वल टू ओल्ड आर एल प्लस बैक साइड रीडिंग। आपको नई एच आई चाहिए, ओल्ड आर एल मतलब पुराना आर एल दिया हुआ है 180.750 प्लस बैक साइड रीडिंग 0.780। ये प्लस करोगे आप तो आपके पास आएगा 181.53। नई एच आई मिल गई आपको। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या था अपन, न्यू आर एल था, तो न्यू आर एल इक्वल्स टू एच आई माइनस आई एस या एफ एस रीडिंग, आई एस या एफ एस रीडिंग जो आपको मिल जाए। तो एच आई क्या थी अपनी 181.53 माइनस आई एस रीडिंग क्या थी 1.53। कम आवाज आ रही है थोड़ी आपकी। अच्छा, अब आ रही है आवाज? सर कम आ रही है, आ तो रही है पर कम कम आ रही है। ठीक है यार, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर ले। अब आ रही है? हेलो, कम कम आ रही है सर, कम। कम क्यों आ रही है यार बेटा? पता नहीं सर, पहले अच्छी आती थी। अच्छा थी, चल अभी अच्छी आ रही है। आवाज में क्या हो जाता है?
आवाज तो आवाज जैसी रहेगी ना बेटा। समझो क्यों? सर कम आ रही है, कम। अब आ रही क्लियर? अब आ रही क्लियर? नहीं आ रही है सर, कम आ रही है, वही तो सर सही से सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा, अब अभी हुआ, नहीं तो पहले तो अच्छी आती थी सर। अच्छा अभी हुआ ना? चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी तो। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब एक वीडियो दिखा देता हूँ मैं आपको, वीडियो से हाँ और सर। अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये बात, है ना? जी सर। तो आप वीडियो देख लो एक बार। यस सर। यस। ये एक सामने वाला बंदा आपको वीडियो बताएगा जिसमें आपको रीडिंग कैसे क्या करना है, सब पूरी बात बता देगा, ठीक है? दिख रहा वीडियो, दिख रहा बेटा? हाँ सर। कर दो प्ले इसको। 13th पोजीशन पर हट आवाज कम कोई क्यों आ से रही है क्वेश्चंस सर? आए आवाज आप इजीली सोल्व कर सकते हो। वीडियो वीडियो की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? वीडियो की आवाज आ रही है सर, कम आ रही है वो भी। चलो 66 से क्या चलो कोई मतलब बात है, नहीं, आपको वीडियो की आवाज क्वेश्चन में बढ़ा देखो। देता हूँ। फॉलोइंग रीडिंग इन मीटर वर टेकन इन हाँ सर, फ्लाई लेवलिंग समझ विद जाएंगे आप। स्टाफ ऑफ 4 मीटर। ये चलो कोई ठीक भी है। आपका स्टाफ इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो हमारा कोई स्टाफ है 4 मीटर का जिससे आप रीडिंग्स ले रहे हो। ओके, तो आपने यहाँ से रीडिंग लेना स्टार्ट करी 2 इसको अच्छे से देख लो। 2.60 3.0 यहाँ से रीडिंग लेके कंप्लीट, और यहाँ पर आपकी ख़त्म हो गई 0.80। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंस्ट्रूमेंट वाज शिफ्टेड। आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसको आप 4th 9th 11th एंड 13th पोजीशन पर हटाते हो उसको। मतलब एक तो आप यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेट करते हो, सबसे पहले आप पहले इंस्ट्रूमेंट सेट कर दोगे, दूसरी बार कहाँ यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेट करोगे। पहले तो सबसे पहले तो आपको किसी ना किसी जगह पर करना ही पड़ेगा, फिर यहाँ से उठा करके आप यहाँ शिफ्ट कर देते हो, ठीक है, 4th पोजीशन पे, फिर 9th पोजीशन पर शिफ्ट कर देते हो, फिर 11th पर शिफ्ट करते हो, और फिर 13th पर शिफ्ट कर देते हो, और आप ये सारे रीडिंग्स फाइंड आउट कर लेते हो, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट रीडिंग वाज सर सही से दिख नहीं रहा है ये वीडियो और सर। जो भी आप आपकी फर्स्ट रीडिंग लोगे, मतलब ये 2.0, ये आप बेंचमार्क पर लोगे। बेंचमार्क मतलब एक तरीके का रिड्यूस लेवल ही होता है जिसका एलिवेशन हमें पता रहता है, और जो बेंचमार्क है उसका रिड्यूस लेवल कितना दे रखा है हमें, 100। सर दिख नहीं रहा वीडियो सही से। तो ये क्या कह रहा है, फाइंड द लेवल बुक एंड कैलकुलेट रिड्यूस लेवल ऑफ ऑल पॉइंट। तो एक लेवल बुक बनाओ और हर एक पॉइंट की रिड्यूस लेवल पता करो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से, ठीक है, एंड राइज एंड फॉल मेथड से, दोनों से ही सोल्व करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपको लेवल बुक बनाना आ जाएगा कि किस तरीके से लेवल बुक हम बनाते हैं। इस क्वेश्चन को आप कहीं भी लिखो, ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख के और आपके सामने रखो। जब हम सोल्यूशन करेंगे, ये क्वेश्चन तो यहाँ से चले जाएगा जब सोल्यूशन देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आप लिख के आपके सामने रखो, जिससे सोल्यूशन करेंगे तो आपके सामने रहेगा वो, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहली पोजीशन पर आपका इंस्ट्रूमेंट रख लिया आपने, और ये रीडिंग्स थी जो उनके हिसाब से आपने इस तरीके से बना दिया। आपने सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट रखा और पहली पोजीशन पर जो लिया बेंचमार्क के ऊपर, क्वेश्चन बोल रहा है बेंचमार्क के ऊपर आपने पहले रीडिंग ले ली 2.0, ठीक है, दे रखी है। फिर सेकंड रीडिंग लिया आपने दिस, फिर ये, फिर क्या हुआ कि 4th पोजीशन पर आपने इसको हटा लिया, ओके, मतलब शिफ्ट कर दिया आपने, फिर यहाँ पर शिफ्ट किया, फिर इस जगह पर शिफ्ट किया, और फिर इस जगह पर शिफ्ट किया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कहाँ कहाँ आपको शिफ्ट करना है। क्वेश्चन देखो, मैंने बोला था सामने रखो क्वेश्चन को, फिर इसको देखना, ओके। अब पहले मेथड से इसको सोल्व करते हैं, पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से, ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड है हमारा, तो कुछ सैम्पल कैलकुलेशंस कर लेते हैं जो हमारे फील्ड बुक में काम आएगी। तो मैंने बताया था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड निकालने के लिए आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ दिस। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालते हैं, रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग। तो रिड्यूस लेवल बेंचमार्क का कितना दे रखा है 100 मीटर, और बैक साइड रीडिंग क्या होगी आपकी 2.0। आपने सबसे पहले रीडिंग लेते हैं वो हमारी बैक साइड रीडिंग रहती है, तो इससे आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया, ओके। अब आपको किसी भी पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकालना है, किसी भी पॉइंट का, तो आपको क्या करना है, जो आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाली है वो माइनस जिस पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकालना है उस पॉइंट की रीडिंग जो आप आपके इंस्ट्रूमेंट से लोगे,
इंस्ट्रूमेंट से जो रीडिंग लोगे उसको अगर माइनस कर दोगे तो उस पॉइंट का हमें रिड्यूस लेवल पता लग जाएगा। तो ए पॉइंट के लिए अगर आपको रिड्यूस लेवल निकालना है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है आपकी 102 मीटर, 102 मीटर। और जैसे ए पॉइंट की आपको रिड्यूस लेवल निकालना है इस पॉइंट का, तो इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में से ये रीडिंग 2.6 माइनस कर दोगे तो इसका रिड्यूस लेवल आपको पता लग जाएगा। ओके, तो आपका क्या हो गया 99.4 मीटर आपका रिड्यूस लेवल आ गया। ओके, अब जो ये चीज़ करनी है ये अभी नहीं करनी है आपको, ये जब आपकी लेवल बुक कंप्लीट बन जाए उसके बाद में आपको ये चेक लगाना है कि हमने जो भी हमारा मेजरमेंट किया वो सही है या गलत है। पिछले लेक्चर में हमने समझा था अगर आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड यूज़ कर रहे हो तो इसका डिफरेंस बैक साइड माइनस फोर साइड का डिफरेंस और लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल का डिफरेंस हमेशा बराबर आना चाहिए। देखो यहाँ पर आ रहा है, ये आपको सबसे लास्ट में करना है जब आपकी लेवल बुक कंप्लीट बन जाए उसके बाद में। ठीक है, ये अभी लिख दिया है यहाँ आगे, ये आगे समझ इस तरीके से रिड्यूस लेवल निकालते हैं। ये दोनों फॉर्मूले भी बता दिए थे पिछले लेक्चर में, यहाँ समझ आ गए होंगे पिछले लेक्चर में नहीं देखा है तो। ओके, नहीं तो मैं बोलूँगा कि आप पहले पिछला लेक्चर कंप्लीट अच्छी तरह से देखो उसके बाद में ये लेक्चर देखना। ओके, वीडियो ठीक से नहीं लिख रहा है। अब बात आती है लेवल बुक की। यहाँ लिख रखा है लेवल बुक विद द हेल्प ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। तो आपको सबसे पहले तो इस तरीके से टेबल बनानी है। ओके, इस तरीके से आप टेबल बनाओगे। पहले क्या लिखोगे स्टेशन एंड देन बैक साइड रीडिंग, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, फोर साइड रीडिंग, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रिड्यूस लेवल एंड रिमार्क। इस तरीके से आप बेटा टेबल बना लेना पहले तो। ओके, उसके हाँ बाद में सर, आप क्या करोगे लिख ये रहा है। रिमार्क लिखोगे ठीक है आप। ना सेक्शन फिर समझ में आ आपका रहा है? पहला स्टेशन कहाँ है, कौन सा है, ए हाँ बी सर, अच्छा सी है। डी ई एफ, ए, इस तरीके से नीचे चलते जाओगे। ओके, बेंच मार्क पर आपकी बैक साइड रीडिंग क्या है 2.0। अभी ऊपर देखा था आपने 2.0 दे सेक्शन समझ रखी में है। आ रहा है? इंटरमीडिएट साइड कुछ नहीं है, फोर साइड रीडिंग कुछ नहीं है। ओके, हाँ सर, आ रहा है। तो उससे पहले आप क्या करो कि आप जब ये पूरे स्टेशन लिख लोगे यहाँ पर, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके ओके, इस तरीके से आप पूरे इंस्ट्रूमेंट लिख दोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच जी तक, जे तक। ठीक है, जी एच आई जे तक। ओके, फिर आप जब वो अभी हमने जो ये देखा था इसके हेल्प से, इसकी हेल्प से आप हर एक चीज़ पुट कर दोगे। आपकी बैक साइड कौन सी होगी, देखो ये बैक साइड रीडिंग हो गई आपकी। ओके, उसके बाद में ये बैक साइड रीडिंग हो गई, उसके बाद में ये बैक साइड रीडिंग हो गई, ये बैक साइड रीडिंग हो गई और ये बैक साइड रीडिंग हो गई। और फोर साइड कौन कौन सी हो गई आपकी, देखो ये लास्ट है तो ये आपकी फोर साइड रीडिंग हो गई। ठीक है, ये लास्ट है तो ये आपकी फोर साइड रीडिंग हो गई। ठीक है, ये तो आपने 102 आपने फाइंड आउट कर ही लिया है। इसमें ओके, एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा था, जो चेक लगाता है, ठीक है, चाहे वो राइज एंड फॉल मेथड हो या हाइट ऑफ स्टोन मेथड हो। ठीक है, अगर हाइट ऑफ स्टोन मेथड की बात करें अपन, तो उसमें क्या होता है, सम ऑफ बैक साइड रीडिंग माइनस सम ऑफ फोर साइड रीडिंग। मतलब ये जो बैक साइड रीडिंग दिख रही है आपको ये है, ठीक है, इसका सम लिखा है इसने जैसे 11.3 लिखा है और सम ऑफ फोर साइड रीडिंग 8.9 लिखा है। ठीक है, इन दोनों का जब अपन माइनस करेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, इक्वल टू फर्स्ट आर एल मतलब 100 माइनस लास्ट आर एल मतलब 100 2.4। इनको अगर माइनस करेंगे तो 2.4 आ रहा है, तो ये 2.4 आना चाहिए। देखो 11.9 11.3 माइनस 8.9 तो अप्रोक्सीमेटली ये 2.4 आएगा। ठीक, और यदि अपन राइज एंड फॉल मेथड में करते अपन तो वही दिक्कत, वही मतलब वही बात, सम ऑफ फॉल सम ऑफ बैक साइड रीडिंग माइनस सम ऑफ फोर साइड रीडिंग इज इक्वल्स टू फर्स्ट सम ऑफ राइज माइनस सम ऑफ फॉल इज आल्सो इक्वल्स टू फर्स्ट आर एल माइनस लास्ट आर एल। ठीक है, अब जो सैम्पल कैलकुलेशन करी थी उसमें पता लग गया होगा क्या हाइट ऑफ रुको मैं आपको इसको नोट कर लो, नोट डाउन। हाँ सर, सम ऑफ बैक साइड रीडिंग माइनस सम ऑफ फोर साइड रीडिंग रुको मैं बताता इक्वल्स हूँ। टू। हाँ ये चैट में क्या बोला किसी ने,
क्या वीडियो नहीं दिख रहा था संजू सही से? हाँ सर। अब दिख रहा था उस टाइम? हाँ सर। चलो इसको बोलते हैं अपन चेक फॉर हाइट इंस्ट्रूमेंट मेथड, चेक फॉर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ठीक है, ये होता है रिक्वेस्ट टू समेशन पर कहाँ है, उनका कहाँ है यार, ऐसा अच्छा मैं लिख ही देता हूँ। और आयुषी आ गई। समझ नहीं आएगा यहाँ पे। समझ में आया ये? चेक फॉर हाइट ऑफ स्टूडेंट मेथड, सम ऑफ बैक साइड रीडिंग माइनस सम ऑफ आईएसयू, सॉरी फोर साइड रीडिंग, सम ऑफ फोर साइड रीडिंग, ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट आरएल माइनस लास्ट आरएल। आईएसयू बेटा समझ में आ रहा है आपको? यस सर। आयुषी बेटा हाँ संजू बेटा समझ में आया आपको? संजू हाँ सर। ये चेक लगाते फील्ड में कभी आप? सर ये तो अभी तक नहीं लगाया सर। बेटा लगाया करो, अगर ये चेक लगा लिया ना आपने तो आपको फ्लाई लेवलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि आपने सही किया या गलत किया। सर वो फ्लाई लेवलिंग में भी लगभग 5 सेंटी का अंतर आता है, ज्यादा नहीं आता है सर। 5 सेंटी तो ज्यादा मायने नहीं रखता है ना। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ज्यादा तो नहीं, 5 सेंटीमीटर ज्यादा लगता है, 0.005 mm, 5 mm ज्यादा नहीं रखता, मायने नहीं रखता, आधा सेंटीमीटर। हाँ सर। ठीक है, और अगर ये मेथड आप ये अगर आप कर लोगे सम ऑफ बैक साइड रीडिंग माइनस सम ऑफ आईएफएस रीडिंग इक्वल्स टू फर्स्ट आरएल माइनस लास्ट आरएल, तो आपको इमीडिएटली ये पता चल जाएगा कि आपने सर्वे किया सही किया गलत किया। ठीक है, ये तो पता चला फिर आपने, क्योंकि फ्लाई लेवलिंग करना बहुत टिपिकल पॉइंट रहता है मेरे ख्याल से। हाँ सर ये तो है। इससे अच्छा तो अपन ये कर लो। सर इसमें जैसे फ्लाई लेवलिंग करने की जरूरत नहीं है, कभी ये कर हाँ ये मेथड तो। हाँ ये कर ले तो अभी फिर फ्लाई लेवलिंग करने की मेथड जरूरत थोड़ी ना अभी। सर ये चेक पॉइंट जो हम देते हैं ये कितने मतलब कितने पॉइंट बाद ले सकते हैं सर चेक पॉइंट? चेंज पॉइंट तो जब तक आपको चेंज पॉइंट, जब आप एफएस मतलब हाइट ऑफ वो क्या नाम इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करोगे तो चेंज पॉइंट हो जाएगा आपको। वो चेक पॉइंट चेंज पॉइंट ना, चेंज पॉइंट बोल रहा है, चेक पॉइंट बोल रहा है। चेक पॉइंट। चेक पॉइंट ना, जब आपके दिमाग में ये बात पता चल लग रही कि नहीं यार मेरे को कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप चेक पॉइंट लगा लो।
और चेक पॉइंट ना लगाने से अच्छा तो आप उसी टाइम जी उसको आगे बढ़ा लो ना, साथ जरूरत में ही नहीं। करते हैं। नहीं, ये अपने जो मैं बता रहा हूँ आपको, सम ऑफ बैक साइड रीडिंग माइनस सम ऑफ एफ एस इज इक्वल टू फर्स्ट आरएल माइनस लास्ट आरएल। जी सर। 10 मिनट का तो काम है ये, जी उससे कर लो तो आपको ये हाँ ये बात तो है। चेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। कोई डाउट बेटा? ये देखो, चेक ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट मेथड, सम ऑफ बैक साइड रीडिंग माइनस सम ऑफ फोर साइड रीडिंग इक्वल्स टू फर्स्ट आरएल माइनस लास्ट आरएल। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब चेक फॉर राइज एंड फॉल मेथड क्या है? सम ऑफ बैक साइड रीडिंग माइनस सम ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू फर्स्ट आरएल माइनस लास्ट आरएल इज इक्वल्स टू सम ऑफ राइज एंड, सॉरी राइज की जगह आप सम ऑफ, ये माइनस करना है इसको। ठीक है, राइज सम ऑफ राइज माइनस सम ऑफ फॉल। हाँ ये माइनस नहीं लिखा है ना, ये माइनस का निशान लगाया मैंने एक राइज, सम ऑफ राइज माइनस सम ऑफ फॉल, दोनों का सम करके माइनस करना है। और ये ठीक है, क्लियर बात? Yes. चलो Yes. अब अपन आगे वीडियो देख लेते हैं वापस, है ना। इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालते हैं? पहले तो रिड्यूस लेवल देखो 100 मीटर प्लस बैक साइड रीडिंग, तो आपकी वो क्या आ गई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। अब आपको किसी भी पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकालना है तो उस पॉइंट पर जो रीडिंग है उसको माइनस कर देंगे। जैसे आपको ए पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकालना है, अभी अपने सैम्पल कैलकुलेशन करी थी उसमें बता भी रखा था कि 1.20 के अंदर से अगर हम इस 1.20 में से अगर हम इस रीडिंग को माइनस कर देंगे तो आपका इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल आ जाएगा, मतलब 99.8। अगर इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से, क्योंकि अभी हमने हमारा इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज नहीं करी है, तो जब तक इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज नहीं हो जाती जब तक हमारा वही प्रोसीजर चलेगा। अभी इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में से ये रीडिंग माइनस कर दोगे आप तो आपकी ये आ जाएगी। ओके, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में से अगर आप ये रीडिंग माइनस कर दोगे तो आपकी ये रिड्यूस लेवल आ जाएगा सी पॉइंट पर। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने आपके इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है, मतलब इस जगह पर हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वापस निकालना पड़ेगा। ओके, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वापस क्या होता है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा रिड्यूस लेवल। अब किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे आप? इसके रेस्पेक्ट में निकालोगे। लास्ट रीडिंग आपकी क्या है? ये आई 98.1। ठीक बेटा अगर कुछ समझ में नहीं आए, आयुषी बेटा, सक्षम, संजू, सक्षम, हाँ सर। अगर वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझे बता देना। ठीक है, मैं यहीं पर ही हूँ। ठीक है सर। अब बैरागी जी अब आए, ये देखो
क्या हुआ बैरागी जी, आज तो लेट हो गए आप? हाँ आज लेट कैसे हो गए? चार्ज नहीं मोबाइल में सर, चार्ज नहीं था मोबाइल में। अब आप चार्ज कर लिया? हाँ आप कर लिया अब तो। कोई बात नहीं, कोई इतना डिस्चार्ज कैसे हो गया यार, अभी तो सुबह ही हुई है। सर रात को लाइट नहीं थी और सुबह भी जा रही थी आ रही थी, खराब हो गई लाइट। चलो कोई बात नहीं। अब ये जो पिछला जो मैंने लेक्चर आपको बताया, ठीक है, कुछ नहीं करा मैंने, बस पुराने को मैंने एक न्यूमेरिकल लिया, उस न्यूमेरिकल को मैंने हाइट ऑफ स्टूडेंट मेथड और राइज एंड फॉल मेथड दोनों से सॉल्व करा, और मैंने ये बताया कि चेक कैसे लगाते हैं, है ना। तो मैं आपको अभी, या तो आप बोलोगे तभी समझा दूंगा, या फिर ये वीडियो में जो दिखा रहा हूँ उस वीडियो में सामने वाला वही बात बता रहा है, ठीक है ना, आप उसको भी समझ सकते हो, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब इसके रेस्पेक्ट में आप इंस्ट्रूमेंट की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालोगे, तो वो कैसे निकालोगे? दिस रिड्यूस लेवल प्लस दिस बैक साइड रीडिंग, यही करते हैं हम, रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड रीडिंग। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, सीधे सीधे आपकी ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, ये 98.9। ओके, बस वापस तो आपको वही काम करना है जो अभी ऊपर किया था। अगर इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में से आप ये माइनस कर दोगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में से आप ये माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगी। इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में से आप ये वैल्यू माइनस कर दोगे तो आपकी ये आ जाएगी। इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में से आप ये माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगी। अब यहाँ पर जाके आप वापस आपके इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर रहे हो, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट पर जाके आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वापस निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर चेंज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है आपका इंस्ट्रूमेंट की हाइट चेंज हो गई होगी, तो उसको आपको वापस निकालना है। तो वापस आप कैसे निकालोगे? अब इसके रेस्पेक्ट में निकालोगे, यह आपकी रिड्यूस लेवल हो गया, मतलब आप इसको बेंचमार्क मान लो, ठीक है। इसको बेंचमार्क मान लोगे और आपकी फोर साइड रीडिंग क्या दे, बैक साइड रीडिंग क्या दे रखी है, 3.1। अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर लोगे तो आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। इसको रिड्यूस लेवल मतलब बेंचमार्क मान लो इसको, ठीक है। और आपका बैक साइड रीडिंग है कि जब इनको ऐड करोगे तो आपकी कितनी है कि 99.9 ये आपकी ये आ जाएगी। बस वापस वही काम शुरू करना है आपको। अगर इस रीडिंग में से आपको ये रीडिंग माइनस कर दी अगर इसमें से, तो आपकी ये आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर वापस इंस्ट्रूमेंट चेंज कर रहा है, तो वापस इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगी, इसमें से आप माइनस करोगे तो ये भी आ जाएगी। वापस ये आपके यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो आप इसको और इसको ऐड करोगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें से आप माइनस करोगे तो आ जाएगी। इस तरीके से आप कंप्लीट आपकी लेवल बुक कंप्लीट कर दोगे आप। ओके, इस तरीके से आपने आपकी लेवल बुक कंप्लीट कर ली हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ओके, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से आपने ये वैल्यू कंप्लीट कर ली। अब आपको क्या लगाना है इसमें, बस अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब आपको चेक लगाना है इसमें कि आपने आपकी जो सही रीडिंग की वो है या नहीं है। तो क्या करना है, दिस बैक साइड माइनस दिस इज इक्वल्स टू लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस। क्यों संजू, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है सामने जी वाला? सर। हाँ, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर, ये आपने बताया तो दिया सर। अरे तो मेरे को क्या आरजीबी का वीडियो भी बताना पड़ेगा ना यार बेटा। ये बता ही दिया था सर आपने तो। अरे आरजीबी के वीडियो भी बताना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये दिए हुए हैं आरजीबी, इसलिए बताना पड़ रहा है, हाँ सही है सर। ठीक है ना। तो वो बोल रहा है कि समझ में आया है नहीं, तो उसको बोलना है, उसको जवाब देना कि हाँ सर समझ में आ गया, नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना, है ना। अच्छा सर, वो भी लाइव चल रहे हैं क्या अभी? अरे कहीं का लाइव मैंने डाउनलोड करके बता रहा हूँ रे, ठीक है। चलो ठीक सर। दिस फर्स्ट रिड्यूस लेवल 100। तो देखो यहाँ पर ये कर रखा है, देखो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, मतलब आपका जो काम किया वो बिल्कुल करेक्ट किया है। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है हमारी राइज एंड फॉल मेथड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से तो आपको लेवल बुक बनाना आ गई, ठीक है। किस तरीके से बनाते हैं आप अपने कॉपी में आप इसको देख के वापस खुद से बनाओ, बिल्कुल ईजी है, समझ आ जाएगा। ओके, सेकेंड मेथड है हमारा राइज एंड फॉल मेथड। ओके, तो राइज एंड फॉल मेथड के लिए भी हम हमारी जो सैम्पल कैलकुलेशन है पहले वो कर लेते हैं थोड़ी सी। तो उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसको देखो आप, मैंने पहले भी बोला था, पिछले लेक्चर को देखो। हमने राइज एंड फॉल निकालेंगे